Assalamu alaikum friends, I am Irash Batul or in this video we are going to do numericals of chapter number 10 properties of matter। इस चैप्टर में यकीनन आप लोगों ने जो टॉपिक्स कवर किए होंगे वो है स्ट्रेस के ऊपर है, स्ट्रेन है, हुक्स लॉ है, आर्किमिड प्रिंसिपल है और यंग्स मॉड्यूलस का की हमारे पास कह लीजिए एक फार्मूला है। तो जो अब हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसमें जो ज़्यादातर फार्मूलाज पे जो फोकस किया जा रहा है वो आपके पास यंग्स मॉड्यूलस का है और सेकंड आर्किमिड प्रिंसिपल। ये दो फार्मूलाज हमारे लिए न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा फोकस पे रहेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं अपना। हमसे कहा जा रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg का है, अटैच हुआ हुआ है एक स्प्रिंग के साथ एंड प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल और जो स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 सेंटीमीटर। यानी कि एक स्प्रिंग है जो कि हमारे पास 0.1 kg मास के साथ जुड़ा हुआ है, उसको फिर खींचा गया है 20 सेंटीमीटर तक। व्हेन अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड, जब उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुई है 5 न्यूटन की, हमें मालूम करना है स्प्रिंग कांस्टेंट्स। चलें अब हम इसमें डाटा बनाते हैं। हमारे पास डाटा में जो चीज़ें दी हुई हैं, पहले तो हमारे पास दिया हुआ है स्प्रिंग जो स्ट्रेच हुआ है, दैट्स मीन स्प्रिंग स्ट्रेच को मैं एक्स से शो कर लेती हूँ कि कितना जो खींचने के बाद जो लेंथ होगी स्प्रिंग की उसको मैं डोनेट कर रही हूँ एक्स से, वो है 20 सेंटीमीटर। फोर्स हमारे पास है फोर्स है 5 न्यूटन और जो मास ऑफ द बॉडी है वो हमारे पास 0.1 kg है और हमें मालूम करना है कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हम के से शो करते हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन, हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता जो फोर्स होता है, हम इस चैप्टर में ये रीड कर आए हैं, वो बराबर होता है के एक्स के। के इज फॉर द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज फॉर द जो उसका स्ट्रेच है। तो यहाँ पे थोड़ी सी अरेंजमेंट हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर x मल्टीप्लाई वहाँ पे जाके डिवाइड, तो f ओवर x बराबर हो जाएगा के। तो मेरे पास f है 5 न्यूटन, x मेरे पास 20 है, इज इक्वल टू के। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ पे हमारे पास 20 जो है वो सेंटीमीटर में है, तो पहले इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 0.2 मीटर हमारे पास आया है। तो इस 0.2 मीटर को हम यहाँ पे रखेंगे फिर 5 डिवाइडेड बाय 0.2, तो हमारे पास 25 जो है, जो कांस्टेंट है स्प्रिंग कांस्टेंट, वो आया है 25 न्यूटन पर मीटर और बुक में भी उसके पास यही आंसर है। ओके, तो ये इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास एक फिगर भी दी हुई है, तो हमें इस फिगर को भी साथ लेके चलना है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक स्टील वायर है जिसका डायमीटर 0.8 मिलीमीटर है और उसकी लेंथ 1 मीटर है। लेंथ हमारे पास ये रही, जो कि क्लैम्प फैमिली एट 2 पॉइंट्स, यानी कि वो 2 पॉइंट्स के साथ ए और बी के साथ वो अटैच हुई भी है, विच आर 1 मीटर अपार्ट, यानी कि वो 1 मीटर वही डिस्टेंस पर है। एंड इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। A block is hung from the middle point of the wire such that the middle point sags by 1 सेंटीमीटर, कि एक ब्लॉक है वो इस जो वायर के बिल्कुल सेंटर से मिड से अटैच हुआ हुआ है, हैंग हुआ हुआ है, जिसका जो डिस्टेंस बन रहा है वो 1 सेंटीमीटर बन रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि जो ब्लॉक हैंग हो रहा है उसका हमें वेट या मास मालूम करना है और साथ में हमारे यहाँ पर साइड में एक यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू दी हुई है 2 10 की पावर 11, और जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। या तो आप वो ले लीजिए या फिर आप इसको 2 10 की पावर 12 टाइम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिए। हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई है एक तो मिलीमीटर में है और एक सेंटीमीटर में। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इन दोनों वैल्यूज को या तो फिर सेंटीमीटर में ले जाएं या मीटर में रख लें।
हमें ये दो वैल्यूज़ को लेनी होती हैं, सेंटीमीटर या मीटर, ठीक है। तो अब हम अपना डेटा बना लेते हैं। हमारे पास जो डिस्टेंस यानी कि लेंथ दिया हुआ है, एल दी हुआ है, वो है 1 मीटर। यहाँ पर मैं जो यूनिट ले रही हूँ लेंथ का, वो सेंटीमीटर रख रही हूँ। तो 1 मीटर बराबर हो गया 100 सेंटीमीटर के। फिर मेरे पास जो डायमीटर दिया हुआ है वो है 0.8 मिलीमीटर। और साथ में जो दूसरा हमारे पास, इसको मैं L2 के नाम दे देती हूँ, यानी जो कि हैंग हो रहा है डिस्टेंस, वो मेरे पास है 1 सेंटीमीटर का। देन हमारे पास यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू जो दी हुई है, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर लेंथ का रखा है तो मैं यंग्स की जो वैल्यू सेंटीमीटर वाली ही लूँगी। 12 डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर हमें जो मालूम करना है वो करना है मास, यानी कि हमें इसमें m मालूम करना है। ओके जी, अब डायमीटर को यहाँ पे हम रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों, ये आपको आगे बताती हूँ। तो वी नो कि रेडियस डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होता है। तो 0.8 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ गया 0.4 मिलीमीटर। ये हो गया रेडियस। और क्योंकि मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो सेंटीमीटर में है वो 0.04 सेंटीमीटर मेरे पास रेडियस आ गया है। एक्चुअली ये रेडियस हमारे पास एरिया मालूम करने के काम आएगा, जो कि हम आगे यंग्स मॉड्यूलस में। हमारे पास जो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस का खुद का जो अपना फॉर्मूला है वो हमारे पास है फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन एल। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ये वाला एल यहाँ पे डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला एरिया एफ के साथ डिवाइडेड है तो नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो कुछ जो हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा एफ एल ओवर एरिया और चेंज इन लेंथ। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमें इस फॉर्मूले को आगे लेके चलना है। अब आप देखिए हमारे पास ये लेंथ इस डेटा में हमारे पास मौजूद है। चेंज इन लेंथ हमें नहीं मालूम, हमें चेंज इन लेंथ नहीं पता, हमें एरिया नहीं पता। अच्छा, अब जो क्योंकि हमें मास मालूम करना है उस ब्लॉक का, और हम ये बात जानते हैं कि एफ जो कि है फोर्स हमेशा बराबर होता है वेट का, क्योंकि जितना वेट होगा उतना ही फोर्स अप्लाई हो रही होगी। और वेट जो है वो बराबर होती है mg की। तो मैं इस जगह फोर्स की जगह पर mg लिखूंगी। तो मेरे पास यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला बन जाएगा mg l एरिया ओवर l डेल्टा एल, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर पहले एरिया मालूम करना है, तो मैं पहले यहाँ पर एरिया मालूम कर लेती हूँ। और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे जो रेडियस मालूम किया था उसकी बेसिक वजह इसकी ये ली थी। पाई की वैल्यू होती है 3.14 और मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू थी 0.04 पर स्क्वायर। तो हमारे पास जो एरिया आया है वो आया है 0.00502 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास रेडियस आ गया है। अब हम मालूम कर लेते हैं डेल्टा एल, दैट्स मीन चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ के लिए हमें अब यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को फोकस करना होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वायर है ऊपर है और एक जो हमारे पास हैंग हो रहा है ब्लॉक वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला था लेंथ वो थी 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। तो क्योंकि हम सेंटीमीटर को फोकस कर रहे थे, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हो गया। और हमने यहाँ पे जो है इसको हमने हाफली जिस पॉइंट से मिड पॉइंट से जो नीचे की तरफ हैंग हो रहा था, क्योंकि जब इसे वजन पड़ेगा तो ऑब्वियसली ये वाली जो लेंथ है वो नीचे की तरफ आएगी। तो कुछ हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि वो कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी उस वाले वायर की। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप हमारे पास सामने आ रही है। इस वक्त जब हम टोटल लेंथ मालूम करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम हाफली इस फिगर को अज्यूम करेंगे, हाफली फोकस करेंगे।
तो हमारे पास जो हाफ रीच देखते हैं ट्राइंगल हमारे पास ये बन रहा है, तो ये हमारे पास 50 सेंटीमीटर है परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस सॉरी बेस हो गया एक ट्राइंगल के तौर पर। ये हमारे पास बेस हो गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस। हम यहाँ पे इन एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने का मकसद यहाँ पर ये है कि ताकि हम चेंज इन लेंथ मालूम कर सकें, क्योंकि जो चेंज इन लेंथ होती है वो बराबर होती है टोटल लेंथ माइनस लेंथ के। तो जब हमारे पास टोटल लेंथ अगर हम मालूम कर लेते हैं तो हम आराम से चेंज इन लेंथ मालूम कर लेंगे। टोटल लेंथ को मालूम करने के लिए जो टोटल लेंथ को मालूम करने के लिए हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है, जो कि बराबर है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। अब वो यानी कि स्क्वायर्स पे हम रिमूव करने के लिए हम रूट लगा देंगे, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस बराबर हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। क्योंकि हमने जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं यहाँ पर जो कि है जो अबव वाला वायर है उसके मैं हाफली कंसीडर कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस पॉइंट पर, तो ये 50 सेंटीमीटर है हमारे पास बेस, और जो परपेंडिकुलर है वो 1 सेंटीमीटर है। तो हम परपेंडिकुलर पर 1 सेंटीमीटर लिख लेंगे, प्लस बेस हमारे पास हो गई है 50 सेंटीमीटर, यानी कि इस पर हम स्क्वायर लगा देंगे। तो हमारे पास जो टोटल लेंथ आ रही है वो आ रही है 50.0099 सेंटीमीटर। हमने बहुत आगे तक पॉइंट लेकर गए हैं, उसकी वैल्यूज को हमने लिखा है बिकॉज के इसमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास टोटल लेंथ। अब हम चेंज इन लेंथ मालूम कर लेते हैं। टोटल लेंथ माइनस लेंथ, टोटल लेंथ हमारे पास आ गई है 50.0099, और हमारे पास जो लेंथ थी वो थी 100 सेंटीमीटर। जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0.019 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सब कुछ हमें मालूम है, हमें डेल्टा एल भी मालूम हो चुका है और हमें एरिया भी मालूम हो चुका है। तो अब हम उसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके हम अपनी वैल्यू को जो कि हमें मास मालूम करना है वो हम मालूम कर लेंगे। थोड़ा से वही यहाँ पर अरेंजमेंट होगी इस फॉर्मूले के अंदर, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, यानी कि जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई थी वहाँ पे जाके डिवाइड, और जो डिवाइड थी वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास मास का ये फॉर्मूला आ गया। अब हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। हमारे पास जो यंग्स की वैल्यू थी वो थी 2×10⁻12। देन हमारे पास जो एरिया आया था वो आया था 0.00502। देन उसके बाद हमारे पास जो चेंज इन लेंथ आया था वो आया था 0.019 डिवाइड करेंगे हमारे पास हाँ लेंथ तो है और ग्रेविटी है। तो लेंथ हमारे पास थी 100 सेंटीमीटर, और हमने यहाँ पे ग्रेविटी को लिया है 980, क्योंकि इसको भी हमने चेंज कर लिया है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसको हमने सेंटीमीटर में लेकर रखा है। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 1946.5 ग्राम्स। ठीक है, वहाँ पे आपको इसका आंसर 2000 करके कुछ समथिंग मिल रहा होगा, और उसकी बेसिक वजह ये है कि जहाँ पे जो हमने एरिया का और जो डेल्टा एल की जो हमने वैल्यू ली है वो उन्होंने पॉइंट्स के बाद कुछ ज़्यादा ही नंबर ले लिए, तो डेट्स वाई उनकी 2000 करके समथिंग कुछ वैल्यू आ रही है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना, तरीकाकार यही है, इसी स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा जा रहा है कि एक स्टील वायर है 8 मीटर लॉन्ग है और 4 मिलीमीटर की डायमीटर है, और वो हॉरिजॉन्टली 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में वो टाई हुआ है। हमें इसका मालूम करना है टेंशन दैट्स मीन फोर्स मालूम करनी है व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस न्यूमेरिकल में हमारे पास एक जो यूनिक सी वैल्यू है टेम्परेचर भी दिया हुआ है, जबकि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो कि है जिसे हमने यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है स्टील का, वो 12 की पावर 10 की पावर 12 10 की पावर -6 किलो इनवर्स है, केल्विन है सॉरी, और जो यंग्स मॉड्यूलस है वो 2 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है।
पहले तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि ये जो अल्फ़ा और टेम्परेचर का यहाँ पे क्या काम है। देखिए, हमसे कहा जा रहा है कि जब उसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर 10 सेंटीग्रेड जो कि है वो कम हो रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारा स्टील वायर होगा थोड़ा सा अपने नॉर्मल वेट के मुकाबले में उसमें कमी आएगी। मेन कि इसका जो साइज़ होगा वो उस टेम्परेचर की बेस पर चेंज होगा। तो ये हमारे पास कहलाता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये चैप्टर नंबर आपके पास हीट में 11 के अंदर पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो उस चीज़ को, इस इक्वेशन को हम इस न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम इसका डेटा बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास तो उसकी लेंथ है जो कि है 8 मीटर। फिर हमारे पास इसका क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर हमारे पास 4 मिलीमीटर है। इसको अगेन हम रेडियस में कन्वर्ट करके इसको हम चेंज करेंगे। फिर हमारे पास जो कि है टेम्परेचर जो कि है वो हमारे पास लिखा हुआ है 10 सेंटीग्रेड। देन हमारे पास एक अल्फा की वैल्यू दी हुई है, दिस इज गोइंग टू बी 12 10 की पावर -6 केल्विन इनवर्स। और दूसरी हमारे पास जो मॉडुलस की वैल्यू है वो हमारे पास है 2 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले क्योंकि हमें जानते हैं मॉडुलस में एरिया का काम होता है, तो हम यहाँ पर उसका रेडियस निकाल लेते हैं। वी नो कि 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर हमारे पास रेडियस आया है। और 2 मिलीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट 2 डिवाइडेड बाय 1000, सो वी गेट 2 10 की पावर -3 मीटर हमारे पास रेडियस आ गया। ठीक है जी, अब हमें मालूम करना है टेंशन, या टेंशन बराबर होता है फोर्स का, तो हमने इसको मालूम करना है। ठीक है जी, तो इसका सॉल्यूशन यंग मॉडुलस जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मालूम किया था वो बराबर था FL ओवर एरिया चेंज इन लेंथ। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास L गिवन है, एरिया हम मालूम कर लेंगे इजली, डेल्टा L चेंज इन लेंथ हमें नहीं पता, और फोर्स तो ऑब्वियसली हमें खुद ही मालूम करना है, यंग मॉडुलस हमें पता है। तो पहले हम चेंज इन लेंथ को लेके चलते हैं। तो पहले हमारे पास चेंज इन लेंथ है, ये हमें मालूम करना है। चेंज इन लेंथ, अब वही हमारा फॉर्मूला है कि चेंज इन जो लेंथ है वो बराबर होता है टोटल लेंथ माइनस लेंथ की। ठीक है, मगर अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ थी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर की वजह से लेंथ में फर्क आ रहा है, तो यहाँ पर हम लीनियर एक्सप्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दैट्स मीन कि जो चेंज इन लेंथ होगा यहाँ पे और भी लिख रही हूँ मैं, वो बराबर है अल्फा, अल्फा मीन लीनियर, आपका कुछ होगा लीनियर एक्सपेंशन एल, और चेंज इन लेंथ का चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है जी, तो हम अपनी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। हमारे पास जो कि अल्फा है वो 12 10 की पावर -6 है, नॉर्मल लेंथ हमारे पास 8 मीटर है, और जो टेम्परेचर है वो हमारे पास 10 है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो चेंज इन लेंथ है वो आया है 9.6 10 की पावर -4 मीटर। सही, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एरिया भी देख लेते हैं। एरिया का अगेन फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और आर की वैल्यू की हमने मालूम की है 2 10 की पावर -3, इसके ऊपर हमने स्क्वायर लगाया, सो वी आर गोइंग टू गेट 0.14 मल्टीप्लाई बाय 2 10 की पावर -3 के ऊपर स्क्वायर, सो वी आर गोइंग टू गेट 1.256 10 की पावर -5, 1.256 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एरिया भी आ गया, हमारे पास चेंज इन लेंथ भी आ गया। अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। थोड़ी सी स्पेस प्रॉब्लम है तो इसको यहाँ पे हम इस जगह सॉल्व कर लेते हैं। वी आर हैविंग द फॉर्मूला y इज इक्वल टू एफ एल ओवर
ए डेल्टा एल, क्योंकि मुझे एफ मालूम करना तो इन सबको मैं अरेंज कर लूँगी. सो वी आर गोइंग टू गेट वाई मल्टीप्लाई बाई एरिया मल्टीप्लाई बाई चेंज इन लेंथ ओवर एल इज इक्वल टू एफ. ठीक है जी. मैंने सबकी वैल्यूज को पुट किया. हमारे पास यंग मॉड्यूलस की वैल्यू थी 11, सॉरी प्लस में है. एरिया की मेरे पास आई थी 1.256 10 की पावर -5. चेंज इन लेंथ की मेरे पास आई थी 9.6 10 की पावर -4 एंड लेंथ की मेरे पास वैल्यू थी 8. तो मेरे पास जो टेंशन या जो हमारे पास फोर्स आया है वो आई है 300 न्यूटन. सही. बुक में हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है वो है 301.7 न्यूटन है, कि मेरा 300 आ रहा है एग्जैक्टली. तो ये जस्ट उसी बेस पर है कि पॉइंट्स के बाद आप कितने डिजिट्स लेकर सॉल्व कर रहे हो, तो उससे वो थोड़ा बहुत अप डाउन हो रहा है, बट ये आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट है. ठीक है. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं. ओके के क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि 2 kg ऑब्जेक्ट है जो कि हैंग हुआ हुआ है कॉपर वायर से, जिसकी जो मीटर है लेंथ जो है वो 2.5 मीटर है और अगेन उसका डायमीटर 0.6 मिलीमीटर है. हाउ मच विल बी द वायर स्ट्रेच. स्ट्रेच मीन कितना खींचेगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द 2 kg ऑब्जेक्ट. यंग मॉड्यूलस की वैल्यू हमें दी हुई है. हमें मालूम करना है डेल्टा एल यहाँ पर कि हमारे पास जो एक वायर में कितनी लेंथ में चेंजेस आ सकती हैं. ठीक है जी. तो हम इसका डेटा बना लेते हैं. हमारे पास यहाँ पे मास दिया हुआ है जो कि है हमारे पास 2 kg. देन हमारे पास लेंथ दी हुई है जो कि हमारे पास है 2.5 मीटर. अगेन हमारे पास यहाँ पे डायमीटर है वो है 0.6 मिलीमीटर और यंग मॉड्यूलस हमें दिया हुआ है 1.25 10 की पावर 10 और ग्रेविटी की वी नो द वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है. अगेन अब हम इससे डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं. 0.6 डिवाइडेड बाय 2, सो वी आर गोइंग टू गेट 0.3 मीटर और मिलीमीटर सॉरी, और मिलीमीटर से जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000, सो वी आर गोइंग टू गेट 3 10 की पावर -4. 3 10 की पावर -4 मीटर हमारे पास रेडियस आ गया. अच्छा जी. अब हमारे पास अगेन वही यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला अप्लाई होगा. यहाँ पर भी यंग मॉड्यूलस अगेन बराबर है एफ एल ओवर ए एक्सटेंशन एल के. बहुत इजी है. यहाँ पर हम जानते हैं कि जो एफ होता है वो बराबर है एम और जी के. तो यहाँ पर मैं इस एफ की जगह पर एम जी लिख लूँगी. तो यंग मॉड्यूलस को थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो एम जी लेंथ एरिया और डेल्टा एल. अब अरेंज कर लेते हैं क्योंकि मुझे डेल्टा एल मालूम करना है. यहाँ पे पहले हम यहाँ पर इधर एरिया की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया जो कि है पाई आर स्क्वायर की. तो मेरे पास यहाँ पर एरिया की वैल्यू आ रही है, हमने लिखा 3.1428. देखिए मैंने पहले जो मैं ले रही थी पाई की वैल्यू जस्ट वो 3.14 थी. आप कुछ जगह पे 28 भी ले सकते हैं, या आपके ऊपर है. देन हमारे पास 3 10 की पावर -4 के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास जो एरिया बन रहा है वो बन रहा है 2.82 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर. सही. ये हमारे पास एरिया आ चुका है. देन अब इसको हम अरेंज करके इसको हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. तो जब हम इसको इस फार्मूले को अरेंज करेंगे डेल्टा एल के लिए तो हमारे पास बन जाएगा ये फार्मूला कुछ यूँ करके एम जी एल और ओवर यंग मॉड्यूलस ओवर एरिया. तो अब हम इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं. एम हमारे पास था 2 kg, ग्रेविटी हमारे पास 9.8 और लेंथ हमारे पास है जो नॉर्मल लेंथ थी वो है 2.5 मीटर और हमने जो यंग मॉड्यूलस की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 12.5 10 की पावर 10 है और एरिया हमने मालूम कर लिया है 2.82 10 की पावर -7. जब इसको हमने पूरा सॉल्व किया कैलकुलेटर पर, हम दफ़ा कर भी लेते हैं.
2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन में गए 12.5 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2.82 10 की पावर -7। सो हमें मिलेगा यहाँ पर 39 10 की पावर -3 मीटर। ये हमारे पास एग्जैक्टली इसका आंसर आ रहा है। हम इसे बुक से भी कंपेयर कर लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू गेट, हमारे पास इस क्वेश्चन में जो आंसर है 1.39 10 की पावर -3 मीटर। सो ये हमारे पास एग्जैक्टली आंसर आ गया जो कि बुक में है। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।